अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हमने 11th क्लास की जो केमिस्ट्री है न्यू बुक 2025 इसका चैप्टर नंबर 1 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का टॉपिक नंबर 1.4 ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल को आज हमने डिस्कस करना है कि एक पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने ब्लॉक्स हैं और ये ब्लॉक्स किस लिहाज से बनाए गए हैं और एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पे इन ब्लॉक्स का क्या असर होता है। ये बेटा हमारा टॉपिक है। इम्तिहानी नुक्ते नजर से ये बच्चों एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा या यहाँ से एक एमसीक्यूज आ सकता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है नहीं है। सबसे पहली बात यह है कि एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 ब्लॉक्स। ये जो हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हमें नजर आते हैं 118 यानी 118 एलिमेंट्स को हमने 4 ब्लॉक्स के अंदर बेटा तकसीम किया गया है, क्लासिफाइड किया गया। ये जो क्लासिफिकेशन है वो किस तरीके से आपने की है, तो ये बेस्ड ऑन द सब शेल कंटेनिंग देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जिस एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल के अंदर आया है वो ही उसका ब्लॉक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो 4 ब्लॉक है इनको बेटा आपने SPDF का नाम देते हैं। अब पहला जो हमारे पास ब्लॉक है उसे हम कहते हैं S ब्लॉक एलिमेंट्स। तो S ब्लॉक एलिमेंट क्या होंगे, तो हम कहेंगे दोज एलिमेंट्स। तो ये बेटा इसमें वो वाले एलिमेंट शामिल होते हैं इन विच जिनके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से मुराद होता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दैट इज नोन एज ए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन S सबशेल, प्रेजेंट इन S सबशेल। ऐसे एलिमेंट बेटा जिनके लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो S सबशेल के अंदर मौजूद होते हैं आर कॉल्ड S ब्लॉक एलिमेंट। तो इन एलिमेंट्स को बेटा आपने S ब्लॉक एलिमेंट्स का नाम देते हैं। ये सारे के सारे S ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब कैसे, तो बेटा अब आपने देखें जैसे ये सोडियम है इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ें तो 1s में 2 होंगे, 2s में बेटा 2 होंगे, 2p में इसके 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और 3s में इसका 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसके अंदर ये जो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन दैट इज नोन एज ए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये S सब शेल के अंदर मौजूद है तो इसलिए आप इसे S ब्लॉक एलिमेंट्स का नाम देते हैं क्योंकि इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो S सब शेल के अंदर आ रहे हैं। ऐसे बेटा अगर आपने मैग्नीशियम की एग्जांपल लेना चाहते हैं तो इसके अंदर 12 इलेक्ट्रॉन होंगे। 1s के अंदर 2 होते हैं, 2s के अंदर बेटा 2 होंगे, 2p के अंदर 2 होंगे और 3s के अंदर इसके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो भी बेटा S सब शेल के अंदर आ रहे हैं। ड्यू टू दिस रीजन दे आर कॉल्ड S ब्लॉक एलिमेंट्स। जो S ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इसमें सिर्फ 2 ग्रुप शामिल हैं। एक ग्रुप को बेटा हम कहते हैं अल्कली मेटल्स। फर्स्ट वन ग्रुप इज नोन एज ए अल्कली मेटल। जो पहला ग्रुप होगा ये बेटा हमारे पास अल्कली मेटल कहलाएगा और ये जो सेकंड ग्रुप होगा दैट इज नोन एज ए अल्कलाइन अर्थ मेटल। सेकंड ग्रुप को आपने अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। तो इस तरीके से S ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ 2 ग्रुप्स अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो ये दोनों के दोनों S ब्लॉक के तमाम एलिमेंट जो होते हैं वो मेटल होते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन भी मौजूद होता है। तो हाइड्रोजन के अलावा बाकी सारे के सारे जो एलिमेंट्स होंगे दे आर नाउन एज ए मेटल। वो सारे के सारे बेटा मेटल जो होते हैं मेटेलिक प्रॉपर्टीज जो शो करते हैं। अब हमारे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया गया है, तो बेटा ये हमारे पास ना पीरियोडिक टेबल होता है ये वाला हिस्सा, फिर ये इधर ऐसे आ जाएगा, फिर ये इस तरीके से, फिर ये बेटा ऐसे है। ये वाला जो हमारे पास आता है दैट इज नोन एज ए पीरियोडिक टेबल। इस तरीके से जो एलिमेंट्स को आपने अरेंज किया है तो इसे बेटा आपने पीरियोडिक टेबल का नाम देते हैं। S ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो यहाँ पे, यानी हमारे पास जो राइट हैंड साइड होता है उसके अंदर जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं उन्हें S ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं और जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं दैट इज नोन एज ए P ब्लॉक एलिमेंट्स और ये जो इनर साइड में पाए जाते हैं दैट इज नोन एज ए D ब्लॉक एलिमेंट्स और ये जो नीचे या आउटर साइड के अंदर पाए जा रहे हैं इन्हें बेटा आपने F ब्लॉक एलिमेंट्स का नाम देते हैं। हमारे पास टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं, 18 ग्रुप होते हैं। ग्रुप नंबर 1 और 2, ग्रुप नंबर 1 और 2 जो होते हैं वो S ब्लॉक में होते हैं
और ग्रुप नंबर बेटा 3 से लेके 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 तक, यानी 10 ग्रुप 3 से लेके बेटा 12 तक जो होते हैं, ये जो 10 ग्रुप होंगे दैट इज नोन एज ए डी ब्लॉक एलिमेंट। और फिर 13 से लेके बेटा 18 तक जो ग्रुप पाए जाते हैं दैट इज नोन एज ए पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इसे बेटा आपने पी ब्लॉक एलिमेंट्स का नाम देते हैं। अब जो सेकंड हमारी क्लासिफिकेशन आ जाती है दैट इज नोन एज ए पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होंगे, तो हम कहेंगे दोज एलिमेंट्स। तो ये बेटा ऐसे एलिमेंट्स होते हैं इन विच जिनके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। वैलेंस से मुराद है लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन पी सबशेल। जिनके बेटा लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पी सबशेल के अंदर मौजूद होते हैं, या जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आर फिलिंग द पी सबशेल को वो फिल कर रहे होते हैं, आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इन सब को बेटा हमने पी ब्लॉक एलिमेंट्स का नाम देते हैं, ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे बेटा हमारे पास ना एल्यूमिनियम होता है, इसके 13 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1s में 2 होंगे, 2s में 2 होंगे, 2p में 6 होते हैं और 3s में बेटा 2 होंगे, 3p में इसका 1 इलेक्ट्रॉन है और ये जो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो p सब शेल के अंदर पाया जा रहा है, इसलिए हम इसे p ब्लॉक एलिमेंट का नाम देंगे। इसी तरीके से बेटा हमारे पास और मुख्तलिफ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे बोरान है, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1s में 2 होंगे, 2s में 2 होंगे और 2p में इसका बेटा 1 इलेक्ट्रॉन होगा, दैट इज आल्सो नोन एज ए पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर कितने ग्रुप पाए जाते हैं, तो ये बेटा ग्रुप नंबर 13 से लेके, यानी ग्रुप नंबर 13 से लेके बेटा 13, 14, 15, 16, 17, 18 तक जो ग्रुप पाए जाते हैं ये सारे के सारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। इन सब को जो आपने नाम देना है वो बेटा पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होंगे, तो आप कहेंगे दोज एलिमेंट्स। तो ये बेटा दोज एलिमेंट्स, ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, दोज एलिमेंट्स इन विच वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। इनके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें आप वैलेंस कहते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, जिनके लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मौजूद होते हैं इन डी सबशेल, जिनके लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल के अंदर मौजूद होते हैं, आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इसको बेटा आपने डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ये सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं क्योंकि इनके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डी सबशेल के अंदर मौजूद होते हैं। ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं दैट इज आल्सो नोन एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो इनको बेटा आपने ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं और डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं इनको आपने इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर बेटा 3 से लेके 12 तक 10 ग्रुप यहाँ पे पाए जाते हैं। 10 ग्रुप जो होंगे वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के होते हैं। अब ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, फॉर एग्जांपल जैसे स्कैंडियम है, इसका एटॉमिक नंबर बेटा 21 होगा। अब जब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 लिखेंगे, 2s2 लिखेंगे, 2p में बेटा 6 लिखेंगे और 3s में 2 लिखेंगे, फिर 3p में 6 लिखेंगे। तो इसके बाद आपके पास आएगा डी 3d के अंदर इसका बेटा 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इस तरीके से ये टोटल इलेक्ट्रॉन की तादाद जो होती है वो हमारे पास ये 2, 2, 4, 6, 10, 10 और 2, 12 और 6, 18, 18 और 3, यानी डी के अंदर इसके बेटा 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। ये हमारे पास आएगा, सॉरी यहाँ पे पहले आएगा 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 3d में बेटा 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, सॉरी फॉर दैट, कि 4s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और 3d के अंदर बेटा लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा। इसके अंदर जो हमारे पास ये जो एलिमेंट है स्कैंडियम, अब जो डी ऑर्बिटल यानी ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर जो डी सबशेल होता है वो भी बेटा फिलिंग कर रहा होता है, कि इसके दौरान फिल हो रहा होता है, इसलिए आप इसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स का नाम देते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होंगे, तो आप कहेंगे दोज एलिमेंट्स, ये बेटा ऐसे एलिमेंट्स होते हैं इन विच जिनके अंदर
वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यानी जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन्हें आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एफ सब शेल, जिनके लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो एफ सब शेल के अंदर मौजूद होते हैं, दे आर कॉल्ड एफ बुलाग एलिमेंट्स। तो इनको बेटा आपने एफ बुलाग एलिमेंट्स का नाम देते हैं। इनको एफ बुलाग एलिमेंट्स को बेटा हमने दो हिस्सों के अंदर तकसीम किया गया है, जो लेंथेनाइड के बाद शुरू होते हैं। मतलब 57 जो एटॉमिक नंबर है वो लेंथीनियम का होता है। लेंथीनियम के बाद जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं दे आर कॉल्ड लेंथेनाइड्स। तो एक इसके अंदर जो सीरीज होती है उसे बेटा हम लेंथेनाइड्स कहते हैं। लेंथेनाइड्स जो होते हैं वो 6 पीरियड के एलिमेंट है, और दूसरी जो इसकी सीरीज होती है दैट इज नोन एज ए एक्टेनाइड्स। तो इसे बेटा अपने एक्टेनाइड्स कहते हैं। तो इस तरीके से एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर दो पीरियड के एलिमेंट पाए जाते हैं। 6 पीरियड के जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं दैट इज नोन एज ए लेंथेनाइड्स, और 7th पीरियड के जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं दे आर नोन एज ए एक्टेनाइड्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड रेयर अर्थ मेटल्स भी बेटा इनको हम कहते हैं। अब ये सवाल आता है कि इस क्लासिफिकेशन का हमें क्या फायदा होता है, यानी जो एलिमेंट्स होते हैं इनको मुख्तलिफ ब्लॉक्स के अंदर जब आपने क्लासिफाई किया है तो इसकी क्या एडवांटेजेस हैं। जब बेटा मुख्तलिफ एलिमेंट्स को मुख्तलिफ ब्लॉक्स के अंदर क्लासिफाई कर लेते हैं तो इनसे आपको प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट देयर। तो ये हमें मुख्तलिफ किस्म की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिल रही होती है। नंबर 1 बेटा उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स मिल रहे होते हैं। वो कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब जैसे एस ब्लॉक के तमाम एलिमेंट्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, वो मेटल्स होते हैं। पी ब्लॉक के कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन बेटा गेन करेंगे, तो हमें उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता चल जाता है। फिर बेटा बाय नोइंग देयर ब्लॉक्स वी आल्सो नो देयर केमिकल रिएक्टिविटी, हमें उनकी केमिकल रिएक्टिविटी का भी अंदाजा हो जाता है। जैसे एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो मोर रिएक्टिव होंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट भी बेटा हम उनकी बता सकते हैं कि इनके ऊपर कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। मोस्टली जो भी एलिमेंट का बेटा ग्रुप होता है वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो हमें इसका भी पता चल जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पता चलेगा कि कोई कौन सा एलिमेंट जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा अपनी तरफ खींचता है। आयोनाइजेशन एनर्जी को भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बारे में भी बेटा हम मालूमात हासिल कर सकते हैं। मतलब यह है कि अगर एलिमेंट्स को हम मुख्तलिफ ब्लॉक्स के अंदर तकसीम कर लेते हैं तो हम उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज को समझना हमारे लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। बेस्ट विशेष बेटा, उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। बेस्ट विशेष, अल्लाह हाफिज़।